हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल जुनैद स्टडी सेंटर में। आज मैं आप लोगों को जो बताने के लिए जा रहा हूँ वो मेरा टॉपिक है अनुपात तथा समानुपात। ये अनुपात एवं समानुपात से प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसी पर चर्चा करूं और मेरा ये टॉपिक होगा अनुपात एवं समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। जाने अनजाने हम लोग इसका यूज करते हैं अपने दैनिक जीवन में। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं उन पर एक करके चर्चा करूंगा। तो आइए मैं क्वेश्चन को लेता हूं। प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है कि मध्यानुपात के बारे में पूछा जाता है। ये मध्यानुपात ज्ञात करने के लिए पूछा जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा। मध्यानुपात तो इसमें पूछा जाता है, जो संख्या दिया हुआ उसके पूछेगा इस संख्या इन संख्याओं को मध्यानुपात ज्ञात करें। जैसे 4 तथा 9 का मध्यानुपाती या मध्यानुपात या मध्य अनुपाती। मध्यानुपात ज्ञात करें, क्या होगा? 4 तथा 6 का मध्यानुपात ज्ञात करें। इस प्रकार के प्रश्न जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं अनुपात से। तो ये इस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि अनुपात के बारे में और समानुपात के बारे में थोड़ा सा मैं चर्चा कर दूं कि अनुपात पहले अनुपात पर चर्चा करना चाहूँगा कि अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो है सो ये दो राशियों का तुलना करने के लिए हम लोग अनुपात का प्रयोग करते हैं। कि कहीं पर अगर मान लेते हैं दिया हुआ कि एक राशि इतना है, दूसरा राशि इतना है, तो इसका अनुपात कितना होगा, क्या अनुपात होगा? जैसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि दिया हुआ कि एक थैले में 20 लाल गेंदे हैं। 20 लाल गेंदे हैं। एक थैले में 20 लाल गेंदे हैं तथा 20 लाल गेंदे हैं तथा 25 हरे गेंदे तथा 25 हरे गेंदे हैं। तो इनका अनुपात ज्ञात करना, रेशियो ज्ञात करना। तो पूछा जा सकता है कि लाल गेंदों का अनुपात ज्ञात करें। लाल गेंदों का तथा हरे गेंदों का अनुपात ज्ञात करें। हरे गेंदों का अनुपात ज्ञात करें। का अनुपात ये दिया हुआ रह सकता है, इसका अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो ज्ञात अनुपात क्या हो गया ज्ञात करें। तो ये हम लोग यहाँ पर रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो लेते हैं, जिसको हम लोग उपयोग अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो ये इसमें लाल गेंद है तो 20/25 हो जाएगा, और इसको काटेंगे तो 5 से 5 का 20 है, 5 से 25। तो ये मेरा 4:5 है। तो ये इस रेशियो में है इस तरह से। इसी तरह से अगर पूछा जाए हरे गेंदों का लाल गेंदों से, तो हरे गेंदों का लाल गेंदों से, तो ये इसमें देखेंगे शुरू में जो है उसी को हम लोग लेंगे ऊपर में, और इसको इस तरह से ज्ञात करेंगे। हरे गेंद हमारा है 25/20, तो 5/25 5/20, तो ये हो जाएगा मेरा 5/4 बराबर 5:4। तो ये इस तरह से हम लोग अनुपात ज्ञात कर लेते हैं। ये अनुपात ज्ञात करने की यही विधि है, इस तरह से अनुपात ज्ञात करते हैं। और हम लोग ये रेशियो या अनुपात का उपयोग अपने दैनिक जीवन में करते हैं। जैसे किसान लोग जो है खेत में अगर पेस्टिसाइड डालना पड़ता है, इंसेक्टिसाइड डालना पड़ता है, दवा डालते हैं, तो उसको बताया जाता है कि भाई 100 मिलीलीटर जो है वो दवा जो है उसको आपको 5 लीटर पानी में डालना है। अब मान लेते हैं कि उसका बड़ा प्लॉट है, अधिक डालना है, वो 100 की जगह पर मान लिया जाए कि वो 300 का मिलीलीटर का या फिर 500 मिलीलीटर का डब्बा लेता है, तो उसको कितना पानी में डालना चाहिए। तो उसको हम कैसे ज्ञात करें? तो एज किसान तो जो है यहाँ पर अंदाज से, अभी हम लोग भी अंदाज से ज्ञात कर लेते हैं, नहीं जानने पर भी, लोग नहीं भी जानते तभी एक अंदाज से ले लेते हैं
कि भाई 100 ग्राम का जो है 5 लीटर में बनता है, तो 300 ग्राम का 15 लीटर में बनेगा। तो ये समानुपात से संबंधित है, इसी तरह से हम लोग यूज़ करते हैं। या फिर हम लोग करते हैं रेशियो का उपयोग करते हैं, घर जो वगैरह बन रहा है, प्लास्टर वगैरह में जैसे यूज़ करते हैं बालू और सीमेंट, तो उसको कहते हैं कि ये जो मिक्सचर जो बना हुआ है वो 1 अनुपात 6:1 का मसाला बना हुआ है। इसका मतलब 6:1 का मतलब 6 पैकेट 6 भाग जो है उसमें बालू है, 1 भाग सीमेंट है। तो रेशियो का उपयोग हम लोग करते हैं। रेशियो का उपयोग कर करके हम लोग अगर सही से करेंगे तो हम अच्छी तरह से परिणाम प्राप्त होगा। कोई भी चीज़ अगर बनाते हैं, रेशियो का उपयोग करने जानकारी है और उसको सही से उपयोग करते हैं, तो हम लोग का अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे एक अंदाज से लेंगे तो कुछ कम बेसी होता है, तो रेशियो थोड़ा सा घट सकता है। अब हम आते हैं अनुपात समानुपात पर, थोड़ा सा और आगे चर्चा करते हैं कि इसको हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम मान लेते हैं हम अनुपात समानुपात ज्ञात करेंगे, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है हम लोग को कि ये अगर हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए अनुपात ज्ञात करना है, ये आपका 20 मीटर का 40 मीटर से, या फिर मान लेते हैं 20 मीटर का 35 मीटर से हमको अनुपात ज्ञात करने के लिखा गया 35 मीटर से। तो इसमें हम लोग जो अनुपात ज्ञात करेंगे तो ये करेंगे 20/35, ये लिखते हैं इस तरह से, और ये 20/35 लिखते हैं तो 5 चौके 20 है, 5 7 35, तो ये 4:7 होता है। तो ये हम लोग जो क्या करते हैं, जो अनुपात ज्ञात करते हैं, तो उसमें केवल राशि यानी कि 20 जो है उसका उपयोग करते हैं और 35 का उपयोग किए। मात्रक जो है मेरा मीटर है, या फिर मान लीजिए मात्रक अगर लेते हैं कहीं सेकेंड है, घंटा है, किलोमीटर वगैरह, मिलीलीटर है, तो मात्रक का उपयोग नहीं करके केवल हम लोग जो है सो राशि का उपयोग करते हैं। तो इस तरह से 4:7 ये राशि का उपयोग करते हैं। फिर उसी तरह से मान लेते हैं अगर हमको अनुपात ज्ञात करने के लिए कहा गया और वहाँ पर अनुपात देखते हैं अलग अलग है। जैसे मान लेते हैं हमारा अनुपात ज्ञात करना है, वो उसमें है कि यहाँ पर है ये 90 मीटर का 2 किलोमीटर से 2 किमी से अनुपात ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मीटर में 1 किलोमीटर में है, तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि दोनों को समान मात्रक में परिवर्तित कर लेते हैं, समान मात्रक वाला बदल लेते हैं। जैसे मीटर को हम या तो किलोमीटर में बदल दें या फिर किलोमीटर को मीटर में बदल दें। तो इस स्थिति में क्या होता है कि तब हम लोग सही अनुपात निकाल सकते हैं। और इसमें क्या करना पड़ता है हम लोग को, ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि बड़े मात्रक को ही हम छोटे मात्रक में बदलेंगे। अगर छोटे मात्रक को बड़े मात्रक में बदलना चाहेंगे, जैसे मीटर को हम किलोमीटर में बदलेंगे, तो 90 मीटर को किलोमीटर में बदलेंगे, तो 90 को हमको 1000 से भागा देना पड़ेगा, जो कि भिन्न के रूप में आ जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा होता है। तो हम क्यों नहीं इसको जो है बड़े मात्रक को छोटे मात्रक में बदल दें। तो छोटे मात्रक में बदलते हैं तो 90 मीटर, ये 90 मीटर है, और 90 मीटर का 2 किलोमीटर है, तो 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, 2 गुना 1000 मीटर का 1000 किलोमीटर का 1000 मीटर का 1 किलोमीटर, तो 2000 मीटर हो जाएगा। तो 2000 मीटर से ये ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अनुपात हम इसको निकालेंगे। तो ये लिखेंगे 90/2000, ये 90/2000 हो गया, 1010 और 9:200, ये इसके बाद कुछ अनुपात हो गया। मात्रक को नहीं लिखते हैं। तो ये आगे हम देखते हैं मैंने पहले बताया का मध्यानुपात, तो 4 को ए मान मध्यानुपात हम लिखेंगे करते हैं, बात कर लेंगे ये हमारा रूट करना है, इसलिए मध्यानुपात जो है ऐसे 4 गुना 9 इसमें निकाले तो 2 गुना 2 3 अब यहाँ ये मेरा है जा सकते हैं लेकिन आज बच्चे अनुपात हमारा 9 हो जाएगा होता है। अगर बराबर सही है करने को नहीं बराबर तो 6 और 3 किया 9, यहाँ पर हुआ यानी हम लोग लेके 2/3 अनुपात 2/3, यानी कि ये मेरा बराबर हो गया, ये मेरा हो गया 4 अनुपात में सका। फिर आप जो है प्रतियोगी परीक्षा में अगर पूछा जाए तो उसका हल इस तरह से निकालेंगे, ज्ञात करेंगे आप लोग। और तो आपको वीडियो अच्छा हो, इसको लाइक करें, कमेंट करें, अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लें। फिर धन्यवाद।